मोहतरम नाज़रीन, आप जानते हैं कि रमज़ान मुबारक में कहीं कहीं जगहों पर फजर की नमाज में जो है वो वक्त कम रखा जाता है। अज़ान के बाद कुछ 15 या 20 मिनट का वक्फ़ा रखा जाता है और इसके बाद नमाज अदा की जाती है। कुछ लोग बिना इल्म की वजह से इस पर बातें करते हैं, इसके ऊपर बोलते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए, ये है वो है। तो इस वीडियो में आज हम इसी के ऊपर बात करेंगे कि ऐसा करना कैसा है कि बाकिया दिनों में आधा घंटे से ऊपर का वक्त होता है, 45-40 मिनट का वक्त होता है फजर की अज़ान से नमाज तक का, और रमज़ान मुबारक के महीने में सिर्फ 15 या 20 मिनट का वक्फ़ा रखा जाता है। तो बने रहें वीडियो के आखिर तक। इंशाअल्लाह इस वीडियो में तमाम की तमाम वीडियो में इसी चीज़ के ऊपर बात होगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन, मेरे चैनल में आपका खैर मकदम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर वाफियत से होंगे। नाज़रीन किराम, आप जानते हैं कि रमज़ान मुबारक के महीने में जो फ़जर की नमाज़ होती है, फ़जर की नमाज़ में अज़ान से लेकर नमाज तक का वक्फ़ा बहुत कम रखा जाता है, यानी कि 15 से 20 मिनट का वक्फ़ा रखा जाता है। बकिया दिनों में, रमज़ान के बगैर बकिया 11 महीनों में इसमें ज़्यादा से ज़्यादा वक्फ़ा रखा जाता है, 40-45 मिनट का वक्फ़ा रखा जाता है, लेकिन रमज़ान मुबारक के महीने में 15 से 20 मिनट का वक्फ़ा रखा जाता है। और कुछ लोग लाइल्मी की वजह से इसके ऊपर भी बातें करते हैं कि ऐसा नहीं करना चाहिए, ये है वो है, बल्कि ये अच्छी बात नहीं है, जितना देर से नमाज़ पढ़ेंगे उतना ज़्यादा सवाब मिलेगा। तो आप सबसे पहले एक बात समझें कि एक बार हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिन की जो पूरी की पूरी 5 नमाज़ें हैं, इन 5 नमाज़ों के शुरू के अवकात और आखिर के अवकात भी बताए। नमाज पढ़ी और ये बताया कि ये शुरू के अवकात हैं पाँचों नमाज़ों के, और आखिरी जो अवकात हैं, आखिरी वक्त जो है नमाज का, वो भी बता दिए। यानी कि फ़जर का जो, आप इस तरह समझेंगे, फ़जर का जो पहला वक्त है अज़ान के फ़ौरन बाद, उस वक्त भी नमाज़ पढ़ी, और फजर का जो आखिरी वक्त है उस वक्त भी नमाज पढ़ी। इसी तरह तमाम पाँचों नमाज़ों में किया और ये बतला दिया कि ये जो अवकात हैं, इनके दरमियान का वक्त जो है ये तमाम का तमाम नमाज के लिए है, आप इसमें नमाज पढ़ सकते हैं। इस एतबार से जो पाँचों नमाज़ें हैं वो हम चाहे शुरू वक्त में पढ़ें, आखिर वक्त में पढ़ें, खैर वो दूसरी बात है। लेकिन फ़जर का जो मसला है, बकिया अय्याम में जितना देर से हम फजर पढ़ेंगे उतना ज़्यादा सवाब मिलता है। उसकी वजह यह है कि जितना हम देर से नमाज़ पढ़ेंगे उस वक़्त ज़्यादा से ज़्यादा लोग जमात में शरीक होंगे और ज़्यादा से ज़्यादा सवाब मिलेगा। लेकिन इतनी देर होनी चाहिए कि अगर एक नमाज, फजर की हम नमाज़ पढ़ रहे थे, एक नमाज अगर आखिर पर फासिद हो गई तो हम दूसरी नमाज पढ़ सकें, इतना वक्त हमें मिले, इतना देर हम कर सकते हैं। और जितना हम देर से पढ़ते हैं फजर की नमाज उतना हमें ज़्यादा सवाब मिलता है। और रमज़ान के महीने में इसलिए इसके दरमियान, अज़ान और नमाज के दरमियान इसलिए 15 या 20 मिनट का वक्फ़ा रखा जाता है क्योंकि हर एक इंसान सहरी खाने के लिए उठता है, और सहरी खाने के बाद बहुत से लोग ऐसे हो जाते हैं, कहते हैं कि नहीं हमें नींद आ गई, ये है वो है, तो अभी बहुत वक्फ़ा है नमाज के, लिहाजा वो घरों में नमाज अदा करके सो जाते हैं। इसलिए कम वक्फ़ा रखा जाता है और इसी में फजीलत है। यही अफजल तरीन अमल है कि फ़जर के अज़ान के बाद नमाज के लिए कम वक्त रखा जाए रमज़ान के महीने में। बकिया महीनों में ज़्यादा वक्त रखा जाए वो फजीलत वाला है, उसमें वही अमल अफजल है कि बकिया अय्याम में जो है, बकिया महीनों में ज़्यादा वक्त रखा जाए फजर की अज़ान से नमाज तक का, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग शामिल हो जाए नमाज में, जमात में। और रमज़ानुल मुबारक के महीने में ये अफजल तरीन अमल है कि रमज़ान मुबारक के महीने में जो है फजर अज़ान के बाद नमाज तक कम वक्फ़ा रखा जाए। 15 से 20 मिनट का वक्फ़ा ज़्यादा है, काफ़ी है। इसमें हम वज़ू करके सुन्नतें अदा करके मस्जिद पहुंच सकते हैं, ताकि हर एक जो भी हैं अज़ान के बाद जब सहरी ख़त्म हो जाए, जो भी हजरात उठे हैं सहरी खाने के लिए, तो वो जल्दी से जल्दी वज़ू करके सुन्नतें अदा करके, पहले वज़ू कर लेते हैं, तो जो ही अज़ान हो सुन्नतें अदा करके वो मस्जिद में आ जाएँ और जमात के साथ नमाज अदा करें। तो इसी वजह से ये जो फजर की नमाज है रमज़ान मुबारक के महीने में ये जल्दी रखी जाती है, लेकिन बहुत से लोग लाइल्मी की वजह से इसके ऊपर बातें करते हैं, बातें बनाते हैं। तो उन लोगों तक ये पैगाम पहुंचना चाहिए कि फजर के नमाज में रमज़ान मुबारक के महीने में कम वक्फ़ा होना चाहिए और बकिया अय्याम में ज़्यादा वक्फ़ा होना चाहिए। दोनों की अपनी अपनी फजीलत है। रमज़ान के मुबारक के बगैर दूसरे महीनों में अपनी फजीलत है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग शामिल हों, चूँकि वो सोए होते हैं, कुछ लोगों की नींद जो है देर से खुलती है। और रमज़ान मुबारक के महीने में ये फजीलत वाला अमल है कि जल्दी रखा जाए, चूँकि सभी हजरात उठे होते हैं, और जब हम ज़्यादा वक्फ़ा रखते हैं तो बहुत से हजरात घरों में नमाज अदा करके सो जाते हैं, इसलिए उनकी नमाज जमात के साथ नहीं होती, उनकी जमात छूट जाती है, वो घरों में नमाज पढ़ते हैं। लिहाजा जब हम कम वक्फ़ा रखेंगे तो सारे लोग जो है सहरी खाने के बाद सुन्नतें अदा करके मस्जिद में आ जाएंगे और जमात के साथ नमाज अदा करेंगे। तो नाजरीन, अगर वीडियो पसंद आया हो तो दूसरों तक भी सदका जारिया के तौर पर शेयर करें, और अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और पेज को फॉलो करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।